अष्टपत्नियों में एक पत्नी सत्यभामा वो भूमि का स्वरूप है। भगवान की एक पत्नी जल का स्वरूप है, यमुना जी। ठाकुर जी की एक पत्नी श्री रुक्मणी जी वो पावक यानी कि अग्नि का स्वरूप है। मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार से पंच प्रकृति बाहर की, तीन प्रकृति भीतर की, इनसे भगवान ने प्रमुख ब्याह किए। यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। कोई स्त्री से ब्याह नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी। अपने ही द्वारा बनाई गई जो सृष्टि की पंच प्रकृतियां और तीन प्रकृति भीतर की हैं, उनसे ठाकुर जी ने ब्याह किया। ये भगवान की अष्टपटरानियां। अष्टपटरानी। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसकी इच्छा थी कि 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबसे ब्याह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था अपहरण करके। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान भौमासुर का वध करने के लिए गए और साथ में लेकर के गए भूमि का स्वरूप सत्यभामा को। ये भौमासुर जो है ये भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। और किसी ने भूमि को कहा कि तुम्हारे पुत्र को भगवान मारेंगे। ये एक दिन इतना आतताई हो जाएगा कि ठाकुर जी सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग करेंगे। तो भूमि ने जाकर के, भगवान की दो पत्नी प्रमुख हैं, रमा और क्षमा। रमा यानी कि लक्ष्मी, क्षमा यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी भूमि ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। तो ठाकुर जी ने वचन दिया, कभी नहीं मारेंगे जब तक तुम नहीं कहोगे। जिस दिन तुम कहोगे कि मारो उसी दिन मारेंगे, तब तक चाहिए जो करे। तो भूमि ही भगवान की तृतीय पत्नी बनकर के आई। कौन? सत्यभामा। तो भगवान जब भौमासुर को मारने गए तो सत्यभामा को संग लेकर के गए। और सत्यभामा को याद नहीं था कि ये मेरा ही बेटा है, वो पूर्व जन्म का पुत्र है। जैसे ही भगवान युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध में उसको मारे ना, उससे बचने का प्रयास करें। रथ में बैठी बैठी सत्यभामा को क्रोध आया। ठाकुर जी से बोली, हे द्वारिकाधीश, आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? ठाकुर जी बोले, बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे हम कि आप कहो। और जैसे ही कहा सत्यभामा ने, ठाकुर जी ने भौमासुर का वध कर दिया। हमारे ठाकुर जी ना बड़े मेधावी बुद्धि वाले हैं, इसलिए कृष्ण अर्चन करने वाले, कृष्ण आराधन करने वालों की बुद्धि जो है ना वो सम्यक हो जाती है, वो व्यवस्थित हो जाती है। आप व्यवस्थित बुद्धि का मतलब क्या है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पेपर दे दो आप हल कर दोगे, ये व्यवस्थित बुद्धि नहीं है। व्यवस्थित बुद्धि का मतलब है जीवन में चाहे कैसी स्थिति आ जाए उस स्थिति में निर्णय कैसा होना चाहिए, उसको व्यवस्थित बुद्धि कहते हैं। अभी मान लो भगवान ना करे कुछ ओला ओला गिरने लगे तो अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसे खेती बचा में, कैसे निकल के जाए, तुरंत बुद्धि बना करके निकल जाए, उसको कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि। घर में कुछ ऐसा कार्य हो जाए जो नहीं होना चाहिए, अचानक उसमें अब क्या किया जाए, उस समय जो अपना निर्णयात्मक बुद्धि से कुछ निर्णय लेवे, उसको कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि। कौन व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है, कौन व्यक्ति त्यागने योग्य है, ये सब जो जानकारी करता है उसको कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि। और श्री कृष्ण आराधन करने से व्यवस्थित बुद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। एक साथ 16,100 राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर्मे मह्यम। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में मुक्त करने के लिए ठाकुर जी को आते देखा, सबके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि ये जो हमें मुक्त करने आए यही हमारे पति बन जाएं। ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके उनको पुनः उनके घर वापस जाने को आज्ञा दी। राजकुमारियों ने कहा कि भगवान हम चली तो जाएंगी लेकिन हमें स्वीकार कौन करेगा, हमसे विवाह कौन करेगा? हमारी जीवन भर हमारे ऊपर एक बात बनी रहेगी कि हम बंधी रही हैं एक के यहां, हमने इस प्रकार का एक राजा के यहां पर, एक राजकुमार के यहां पर बंधत्व स्वीकार किया है, कौन हमसे ब्याह करेगा?
और यदि बिना ब्याह के माता पिता के साथ भी रहेंगी तो कुछ समय बाद माता पिता को कहीं हम बोझ ना लगने लग जाएं। हे नाथ, हमें कौन स्वीकार करेगा? ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, इनकी बात तो सही है। तो बोले तो फिर हम पर एक ही रास्ता है क्या, कि हम आत्महत्या कर लें? ठाकुर जी बोले वो तो उचित नहीं है। बोले कोई और रास्ता बताइए। तब सबने कहा कि आप हमसे ब्याह कर लो, आप हमारा वर्ण कर लो। ठाकुर जी ने विचार तो किया कि भाई सब लोग कुछ भी बात बनाएंगे, लेकिन कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कोई नहीं कर सकता वो करने की सामर्थ्य जिसके पास है वो ईश्वर है। ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों से एक साथ ब्याह किया और ठाकुर जी के कुल कितने ब्याह हो गए? 16,108। भगवान ने द्वारिका में 16,108 भवन बनाए और एक एक पत्नी को एक एक भवन प्रदान किया। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां हैं, पर ठाकुर जी एक एक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में निवास करते हैं एक ही समय पे। मतलब श्री कृष्ण भी 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ में निवास करते हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब नारद जी दर्शन करने आए। आजकल के हमारे भाई लोग बहन लोग एक के अलावा अनेकों को अपना मान लेते हैं, एक के अलावा दो तीनों से अपना प्रेम भाव रखते हैं, और फिर कई बार कई बालक बोल देते हैं हम तो श्री कृष्ण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनने भी तो इतने सारे ब्याह किए, हम इतने तो नहीं कर रहे, 3-4 तो रख ही सकते हैं। लेकिन शर्त है कि ठाकुर जी की तरह रहो। ठाकुर जी जैसे 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में निवास करते हैं, आप में ये क्षमता हो तो करो, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है तो श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के इस प्रकार का व्यभिचार मत कीजिए। सदा एक के ही रहिए। इससे बड़ा ना कोई व्रत है, ना कोई तप है, ना कोई अनुष्ठान है। एक बार पाणी ग्रहण जब होता है अग्नि के समक्ष, माता पिता के समक्ष, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि के साथ, तो जिसका हाथ थामा है उसके साथ रहिए, उसको सर्वस्व मानिए। ये पतियों के लिए भी है और पत्नियों के लिए भी है। अब रही बात कि फिर आजकल थोड़ा सा दैत्य स्वभाव उत्पन्न हो रहा है लोगों में, कलयुग आ रहा है ना, जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे दैत्यता बढ़ती जाएगी, लोगों की राक्षसत्व बढ़ता जा रहा है, और उस राक्षसत्व के कारण गलत प्रकार का व्यवहार लोग कर रहे हैं आजकल अपने वैवाहिक संबंधों में। कई बार हमको कई माताओं के पत्र आते हैं, कई बहनों के पत्र आते हैं, बोले महाराज जी आप कहते हो एक ही के रहो, पर वो एक ही रोज पीता हो, रोज खाता हो, रोज मारता हो, रोज गंदा बोलता हो, रोज इस प्रकार का व्यवहार करता हो, वो भी सही। देखिए एक बात सुनिएगा, पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। भगवान को जगतपति कहकर के पुकारा जाता, बोलो क्यों? पूरे विश्व की रक्षा करते हैं इसलिए पति। अगर रक्षा का गुण उसके अंदर है तो ही तो वो पति है, लेकिन रक्षा का गुण नहीं है तो फिर वो काय बात का पति? वो तो वही बात हो गई कि साधु का चोला पहना है लेकिन साधु जैसा कोई व्यवहार नहीं है, ना वैसा बोली चाली, ना वैसा खान पान, ना वैसा रहन सहन, केवल साधु बने घूम रहे हैं रावण की तरह। चोला तो कोई भी पहन लेगा, इंस्पेक्टर की वर्दी तो कोई भी दर्जी से बनवा करके पहन करके अपने आप को सलाम करवा सकता है। वस्त्र से, आवरण से किसी भी रूप को धारण कर लेना बहुत आसान है, परंतु वास्तविकता उस रूप की तब मानी जाए जब आप भीतर से वैसे हो। हम आपको बता नहीं सकते कैसे कैसे वेदना वाले पत्र आते हैं हमारे पास में, क्या क्या लोग करते हैं अपने अपने घरों में, पर हमें लगता है कि हम सार्वजनिक रूप से कैसे कह दें। इसलिए हम कहते हैं कि रक्षक का गुण है, रक्षा करता है। बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी का ध्यान रखना, भविष्य की चिंता करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आदि आदि ये सब गुण हैं।
तो ही वो पति है और ऐसे का निर्वहन करना है। लेकिन मांस भक्षण करता है, परस्त्री गमन करता है, मद्यपान करके मारता पीटता अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस समय पर बहनों को 3 बार मौका देना चाहिए। बस 3 बार आप प्रयास करो कि वो अपने कुभाव को त्याग कर के सुधर जाएं, सुदृढ़ हो जाएं। लेकिन उनका राक्षसत्व फिर यदि खत्म ना हो तब भी वो व्यवहार स्वभाव बना रहे, तो 2 ही उपाय हैं, या तो त्याग या फिर अपना प्रारब्ध मान करके सहन करो। बस या तो अपना कर्म मान करके सहन करो या फिर त्याग करो। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर किसी, अब आप लोग ज्यादा अनुभवी बैठे, हमारा तो हुआ नहीं अभी तक ब्याह, हमको ज्यादा पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन ऐसी बातों पर कोई बात नहीं थी, केवल एक सामान्य सी बात पर कई माताएं बहनों में भाइयों में इसलिए द्वंद्व हो जाता है कि उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि नहीं गांव छोड़ के शहर में रहो, शहर छोड़ के बड़े शहर में रहो, इनके साथ मत रहो। इन छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, भोजन पानी को लेकर विवाद हो जाता है, छोटे छोटे, आजकल तो हम क्या बताएं, इतनी बड़ी बात ही नहीं होती है, सामान्य सी बातों पर लड़ाई करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। देखिए एक बात हमारी सुनिएगा, संबंध का मतलब होता है निभाना, और जहां निभाने का गुण ना हो वहां संबंध टिक नहीं सकता। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए और 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में ठाकुर जी निवास करते हैं। सबके साथ ठाकुर जी रह करके एक सी क्रिया करते हैं। इसलिए ठाकुर जी जैसे बनने का प्रयास मत कीजिए, ठाकुर जी जो कहते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। ठाकुर जी जैसे हम बन नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी जो कहते हैं वो हम कर सकते हैं। भगवान ने 16,108 ब्याह किए। नारद जी महाराज ठाकुर जी की ग्रहचर्या देखने आए। ठाकुर जी की ग्रहचर्या देख करके एक एक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में ठाकुर जी रह रहे हैं, ये सब देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी को वंदन किया, बोले जय हो भगवान, ये आप ही कर सकते हो और किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान की दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी द्वारिका में कैसे निवास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते हैं, उठ करके ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, स्नान ध्यान करके ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं, और उस शंख के नाद से पूरी द्वारिका का मानो जैसे अलार्म बज जाता है। ठाकुर जी के शंख नाद से ही उठते हैं सब द्वारिका के लोग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हर घर में शंख तो होना चाहिए। समुद्र मंथन में 2 रत्न मानवों को भी दिए गए हैं, एक रत्न शंख है और दूसरा गौ माता। आजकल लोग गाय तो रखते नहीं घर में, लेकिन आप लोग सब यहां आसपास गांव में रहने वाले गौ सेवा किया करो। घर में यदि 2 वस्तु हैं तो नारायण आएंगे ही आएंगे, एक तो शंख और दूसरा गौ माता। इन 2 का स्पर्श आपके घर में होना चाहिए नित्य। और जिन घरों में शंख है वहां के माता पिता और बड़े लोगों से प्रार्थना है कि सुबह उठ करके अपने घर की सेवा पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने घर के बिल्कुल मध्य आंगन में खड़े होकर के 3 बार शंख का नाद किया कीजिए। और वो शंख नाद ऐसा होना चाहिए कि आपके घर के जितने बालक बच्चे और सदस्यगण सोए हैं सबके कानों में उसकी ध्वनि जावे। वो भले ही आपसे नाराज हो, रूठ हैं, चिल्लाएं, लेकिन फिर भी बजाओ। किसी के कान पे मत बजाना। आंगन में मतलब घर के कोने कोने तक शंख की ध्वनि जानी चाहिए। शंख का जो स्वर है ना, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। किसी की नजर लगी हो, किसी की अला बला लगी हो, किसी ने बुरी दृष्टि से देखा हो, या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास कर रही होगी, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके आप अपनी घर की पूजा प्रारंभ करने से पहले शंखनाद करो। अब कई लोग कहते हैं स्त्रियां बजा सकती हैं कि नहीं, अब इसके कई शास्त्रीय प्रमाण तो होंगे, पर शंख नाद करने में जिस वायु का प्रयोग होता है, जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है, जिस बल का प्रयोग होता है, वो बल यदि माताएं प्रयोग करेंगी तो उनको कालांतर में कष्ट हो सकता है। इसलिए भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है।
भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद करने में, क्योंकि जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भाई लोग पूरे दिन खाते पीते पड़े ही तो रहते हैं, क्या करो, इनसे थोड़ी मेहनत करवाओ, लो शंख बजवाओ, लो बजाओ, रोज सुबह सुबह शंख बजाया कीजिए। और संध्या में जब सूर्य और चंद्र दोनों मिलते हैं, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, रात्रि का संध्या बेला आती है, तब भी एक बार शंखनाद करना चाहिए। जब भी घर में आरती पूजन हो, कोई संत पधारें, कोई महापुरुष पधारें, कोई भक्त पधारें, तब भी शंखनाद होना चाहिए। कोई मंगल कार्य प्रारंभ होता हो, ब्याह होने वाला है, नई बहू घर आने वाली है, बालक का जन्म हुआ है, 100 वर पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद बहुत बड़ी ऊर्जा है हम भारतीयों की, पर अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। और दूसरी, गौ सेवा। कहते तो ऐसा है कि मानव शरीर से प्रत्येक दिन, साल के 365 दिन कोई काम बने चाहे ना बने, पर शंख का स्पर्श और गौ का स्पर्श रोज होना चाहिए हमारे हाथों से। वो रत्न मिला है हमें समुद्र मंथन से, उसी से कल्याण हमारा निश्चित होगा। तो भगवान शंखनाद करते हैं और शंखनाद, पांचजन्य शंख की ध्वनि से पूरी द्वारिका नगरी उठ जाती है। भगवान की फिर दिनचर्या बताई, गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, लौट करके आके फिर बाल भोग पाते हैं, फिर अपनी स्वधर्मा सभा को संबोधित करते हैं, फिर राजभोग ठाकुर जी पा करके थोड़ी देर द्वारिका भ्रमण पर निकलते हैं। द्वारिका भ्रमण के बाद फिर शाम को आगंतुक लोगों से मिलते हैं, रात्रि का समय अपने परिवार को देते हैं और रात्रि का प्रसाद सब परिवार जनों के साथ पा करके ठाकुर जी विश्राम में जाते हैं। ये नित्य की दिनचर्या है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया। आगे राजसूय यज्ञ की कथा सुनाई गई, जहां पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, ठाकुर जी को निमंत्रित किया। भगवान राजसूय यज्ञ में जा ही रहे थे, तभी जरासंध के यहाँ 20,000 राजकुमार बंदी हैं, उसकी खबर भगवान को पड़ी। तो ठाकुर जी भीम और अर्जुन को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए और जरासंध के साथ में भीम का युद्ध करवाया। ये वही जरासंध है जिसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, और भगवान 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए। ठाकुर जी ने जरासंध को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जरासंध की मृत्यु किसी कारण से भीम के हाथों ही निश्चित थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं मारा। कई कारण आते हैं। दूसरा कारण कि भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे, और जरासंध जितनी बार युद्ध करने के लिए मथुरा आया, उतनी बार पृथ्वी के चुन चुन करके राक्षसों को लेकर के आया। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि मथुरा में बैठे बैठे ही पृथ्वी का भार हल्का हो रहा है, हर बार इसको नहीं मारेंगे, पूरी सेना मार देंगे इसकी। वो बदले की भावना से फिर सेना लेके आता, ठाकुर जी फिर सेना मार देते, उसको छोड़ देते। इस प्रकार मथुरा में रहकर के लाखों की तादाद में पृथ्वी के भार को हल्का किया ठाकुर, इसलिए जरासंध को छोड़ रहे थे। लेकिन अब जरासंध का समय आ चुका था। ठाकुर जी ने रूप बदला। बलराम, अर्जुन, भीम और ठाकुर जी तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध का नियम बन चुका है, जिस दिन से ठाकुर जी रण छोड़ के भागे उस दिन से ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। जो मांग ले ब्राह्मण वो देता है। आज ब्राह्मणों की कतार में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों लगे थे। जैसे ही भगवान सामने आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जरासंध ने कहा, मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए आपको, मैं दान दूंगा आपको। ठाकुर जी ने कहा, हमको एक ही दान चाहिए। क्या? युद्ध। तुमसे लड़ना चाहते हैं। जरासंध अपने आसन से खड़ा हुआ, जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने वर्षों से ब्राह्मण सेवा कर रहा हूं, इतना तो जानता हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध नहीं मांग सकता। ये ब्राह्मण के स्वभाव में। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई देखो, ये ब्राह्मणों की असली सेवा कर रहा है, ये जानता है कि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगेगा। ठाकुर जी ने अपना मुख दिखाया, बोले, हम श्री कृष्ण हैं। जरासंध बोला, अच्छा, रण छोड़ के भाग गया था मेरे सामने से, अब युद्ध करने आया मुझसे? लेकिन मेरा स्वभाव है, भगवानों से युद्ध नहीं करता, चल हट जा। ठाकुर जी से ऐसे बोला। हाँ भाई, तुम दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोला, तुम अर्जुन हो? बोले हाँ। बालकों से युद्ध नहीं करता, चलो जाओ।
ये रण छोड़ के भागे इसलिए इनसे युद्ध नहीं, तुम बालक हो इसलिए तुमसे युद्ध नहीं। तीसरे, हाँ तुम आओ। भीम ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला ये थोड़ा मेरी टक्कर का है, इससे मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने घोषणा कर दी, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध करूंगा, और सूर्य अस्त होते ही आप लोगों की मेहमान नवाजी करूंगा, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा सुलाऊंगा, आप मेरे मेहमान हो। भीम तैयारी कर लो, कल से युद्ध होगा। कौन सी को रो रो भैया, अरे मैया लाला बेचारे कछु खवाए दो पिवाए दो। वाह, ये भी एक संगीतकार हैं हमारे, जैसे सब स्वर देते हैं ये भी स्वर दे रहे हैं, आलाप दे रहे हैं बीच में, राग काल भैरव। देखो सो के उठे होंगे, अभी हो गए शांत। ले जाऊं मैया ने एक बार घुमा लाओ इनको, फिर आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या निवेदन कर रहे थे हम? बड़ी बढ़िया कुछ बात चल रही थी। हाँ, तो भीम को जरासंध ने कह दिया सूर्योदय के बाद आपसे युद्ध करूंगा, और सूर्यास्त तक युद्ध चलेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करूंगा, फिर आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास, और भीम भी सामान्य नहीं है, लेकिन हां जरासंध जितना बल नहीं था। जरासंध जैसे युद्ध करता, इतना मारता, नस नस ढीली हो जाती भीम की, और ठाकुर जी और अर्जुन दोनों कोने में बैठे बैठे बढ़िया मजे से देखते रहते, और भीम को कहते ऐसे वाला दाव खेलो, ऐसे उठा के फेंक दो इसको। लेकिन जैसे ही भीम लड़ने जाता तो जरासंध इतनी जोर का मुष्टिक प्रहार करता कि 2 मिनट के लिए तो मूर्छा हो जाती। और शाम को जब भीम पस्त हो जाते तब एक हाथ अर्जुन अपने कंधे पर रखते, दूसरा हाथ ठाकुर जी रखते, उसको उठा के लेके जाते भीतर। केला खाओगे? केला खाओ। सेब लाएं तुम्हारे लिए, जूस बना के लाएं। भीम बोला चुप रहो, बैठे बैठे आनंद करते हो, ये नहीं कि थोड़ी मेरी सहायता करो, खाते पीते हो सोते रहते हो, रात भर खर्राटे मारते हो दोनों, और मुझे चिंता रहती है सुबह लड़ेगा मुझसे। ठाकुर जी बोले तो इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने पांडवों के साथ बड़े आनंद किए हैं। अरे तो मुझे बताओ मेरे साथ क्यों आए हो यहाँ पे? अब मुझे तो पता भी नहीं था कि जरासंध के यहाँ आना है, तुम मुझे लेकर के आए और अब यहाँ होलिका का श्रीफल बना दिया मुझको लाके। पूरे दिन पीटता है मुझको, तुम दोनों आनंद करते हो। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा करके बोले भीम, जरासंध की मृत्यु मेरे हाथों होनी होती तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको, लेकिन इसकी मृत्यु तेरे हाथों। तो कैसे मरेगा वो? ठाकुर जी बोले तू युद्ध करता है और युद्ध में अपना पूरा बल प्रयोग कर देता है दिखाने के लिए कि देखो मेरा कितना बल है। अरे बीच बीच में कभी कभी अपनी योग्यताओं को भूल करके मेरी ओर देखा कर, मेरी ओर दृष्टि डाला कर, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, उससे जरासंध की मृत्यु होगी। अब इसके ऊपर हमारे आचार्यगण कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि जरासंध कौन है? जरासंध है हमारा समय, और भीम कौन है? भीम है हम रोज अपने काल के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन अपने हाथ पैर और अपनी योग्यताएं सारी लगा देते हैं, लेकिन काल से जीत नहीं पाते। सुबह उठने से प्रारंभ होता है युद्ध हमारे साथ काल का, और रात तक काल हमको पीटता ही रहता है, और रात को पिट पिटा करके पस्त होकर के सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर हमारा युद्ध शुरू हो जाता है, और फिर ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, आप मेरे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं रखते? ठाकुर जी कहते हैं तू अपने आप को इतना योग्य मान करके युद्ध करता है, तुझे लगता है कि तू जीत जाएगा। अरे अपने युद्ध के मध्य में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर, कभी कभी मेरी कथाओं में आ जाया कर, कभी कभी मेरे वैष्णवों की वार्ताएं सुन लिया कर, कभी कभी भागवती कथा रामायण कथाएं बीच बीच में सुना कर। यहां से तुझे कुछ ना कुछ युक्तियां प्राप्त होंगी जिससे तू अपने कर्म युद्ध में सफल होगा। ठाकुर जी ने भीम को समझाया, मेरी ओर देखा कर। अगले दिन भीम ने युद्ध करते करते ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने एक पत्ता तोड़ के उसको बीच से अलग कर दिया। ठाकुर जी ने मानो कह दिया कि ये मुष्टिक प्रहार, गदा प्रहार और इन सब से कुछ नहीं होगा इसका। एक पैर पर अपना एक पैर रखो, इसके एक पैर पर एक पैर रख के दूसरे पैर से इसको बीच से अलग कर दो।
इसकी मृत्यु तभी होगी जब ये बीच से विदीर्ण होगा। भीम ने वही किया, ऐसा दांव खेला कि उसके एक पैर पर चढ़ गया, दूसरा पैर पकड़ करके बेग से ऊपर खींचा, बीच से जरासंध अलग हो गया। जैसे ही जरासंध अलग हुआ, भीम खुश हो गया, ठाकुर जी की ओर दोनों भुजाएं उठा करके कहने लगा, केशव मैं जीत गया, श्री कृष्ण मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख। जैसे ही पीछे देखा तो वो तो फिर से एक हो गया, फिर से मारना शुरू किया उसने। इतना मारा, भीम रात को फिर पिटपिटा करके दोनों के कंधा पे हाथ धर के आया कमरे में। ठाकुर जी बोले केला खाओगे, जूस बनाए चीकू का। जरासंध बोला ये सब क्या नाटक करते हो आप, आज तो मैंने देखा था आपकी ओर, फिर कैसे हार गया मैं। ठाकुर जी बोले तूने मेरी ओर देखा था, लेकिन जीतने की भावना से देखा था, समर्पण की भावना से नहीं। अरे तू कर्म कर रहा है, उस कर्म में अगर मेरी ओर स्वार्थ दृष्टि से देखेगा कि मेरा ये काम बन जाए, नाथ कृपा करो मेरा ये काम हो जाए, नहीं, निस्वार्थ भाव से मेरे समीप आ। तू युद्ध भूल करके मुझे देखा कर, जरासंध को मारने की भावना भूल करके मेरी ओर देखा कर, एक समर्पण भाव से मेरी ओर देखा कर, तब मैं युक्ति बताऊंगा। अच्छा, युक्ति तो ठाकुर जी पहले भी बता रहे थे, लेकिन अब क्या विशेष हुआ? बोले जब तू समर्पण की भावना से मेरी ओर देखेगा तो जल्दीबाजी में नहीं देखेगा, धैर्यवंत होकर के देखेगा। जरासंध बोला कल धैर्य धारण करके देखूंगा। दूसरे दिन जैसे ठाकुर जी की ओर समर्पण की भावना से देखा, धैर्य चित्त में आया। कल तो जल्दीबाजी में था तो भगवान ने इतना इशारा किया, इतने में तो वो लड़ने लगा। आज जब धैर्यवंत होकर के देखा तो ठाकुर जी ने बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंकने की आज्ञा दी। धैर्यवंत होकर के जब भीम ने देखा और युद्ध करते हुए उसी प्रकार से बीच से अलग करके विपरीत दिशा में जब फेंका, खूब प्रयास किया उसने एक होने का, लेकिन वो एक नहीं हो पाया और जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो युद्ध के बीच अपने समय से युद्ध, काल से युद्ध, कर्म से युद्ध करते करते ठाकुर जी कहते हैं समर्पण की भावना से मेरे सन्मुख आया करो, जीतने की भावना से नहीं। समर्पण की भावना से कुछ तो प्रस्तुत करूंगा। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया, वहीं पर शिशुपाल का वध किया। इस प्रकार सूर्य ग्रहण में फिर ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए, वहां जाकर के भगवान ब्रजवासियों से 100 वर्ष बाद मिले। किशोरी जी के साथ में मिलन हुआ, यशोदा मैया जी के साथ मिलन हुआ। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जाती हैं। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। एक बात हमारी सुनिएगा, भगवान के मित्र अनेक हैं, भगवान का प्रेम अनेकों से है, लेकिन ठाकुर जी के सखा पूरी कृष्ण लीला में केवल 3 हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। आप कहेंगे तो फिर मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा जो ब्रज में रहे, ये भगवान के सखा नहीं है, ये ठाकुर जी के प्राण हैं। इनसे तो ठाकुर जी अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन सखा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के, उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। हमारी एक बात मानिएगा, जो ठाकुर जी के प्रति कहीं ना कहीं सख्य भाव रखते हैं, कभी इन तीनों का विस्तृत चरित्र सुनिएगा, उद्धव जी का, अर्जुन जी का और श्री सुदामा जी का। इनसे आपको सखत्व सीखने को मिलेगा, ठाकुर जी का सखा कैसे बनाया जाए। ऐसे श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। अत्यंत दीन दैन्यता से युक्त श्री सुदामा जी महाराज, घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को सुंदर घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी केवल निर्वहन कर रहे हैं अपने जीवन का। ठाकुर जी जो प्रदान कर दें उसको प्रसाद मान करके स्वीकार कर रहे हैं। एक बात कहें बंधु, जो इस प्रकार का जीवन जीता है कि जो जीवन में प्राप्त हो जाए सब भगवत प्रसाद है, चाहे वो अनुकूल है चाहे वो प्रतिकूल है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। ठाकुर जी कुछ दिन पीड़ा देकर के देखते हैं, लेकिन जब पीड़ा को भी व्यक्ति सह लेता है ना, तब ठाकुर जी जीवन में आनंद जरूर देते हैं। इसलिए
इस कथा से केवल इतना तो जरूर सीखिएगा कि जो भी जीवन में प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो भी जीवन में आ रहा है सब भगवत प्रसाद है, मैं सबको स्वीकार करूं। प्रसाद को माथे से लगा करके पाया जाता है। अगर ठाकुर जी अनुकूल समय दे रहे हैं, भगवान की कृपा, लेकिन कभी कभी यदि प्रतिकूल दे रहे हैं तो उसको भी कृपा मान करके सही है, उस पर ज्यादा विचलित मत होइए। और एक बात बताएं, जल में यदि डूबना ना हो तो हमारी एक बात सुनिएगा, वैसे तो देखिए डूबता वही है जिसको तैरना आता है। आप कहोगे उल्टी बात कर रहे हो महाराज जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि गहरे जल में ना तैरने वाला व्यक्ति जाएगा ही नहीं, इसलिए वो डूबेगा ही नहीं। गहरे जल में जाता ही वो है जिसको तैरना आता है, और फिर वो डूब जाता है। लेकिन जल में यदि डूबने से बचना हो तो हमारी एक बात सुनिएगा। पहली बात, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दीजिएगा, और दूसरी बात, मुख को बंद रखिएगा। ऊपर की तरफ मुख करके और लेट जाओ, जैसे बिस्तर पर लेट। एक बार को ऐसा लगेगा कि आप डूब रहे हो, लेकिन फिर डूबोगे नहीं, अपने आप ऐसे तैरने लग जाओगे। ठीक वैसे ही जीवन रूपी इस भवसागर में यदि कभी लग रहा हो कि हम डूब रहे हैं, तो पहला तो हाथ पैर मत मारो, सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो, ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, मुख को बंद कर लो, मौन हो जाओ। आप इस संसार रूपी सागर में भी अगर डूब रहे होंगे तो वहां भी बच जाओगे। अब जैसे कोई काम नहीं बन रहा किसी का, या कोई विपत्ति आ गई, मंत्री जी को फोन करो, विधायक जी को फोन करो, इनको फोन करो, इनको फोन करो, तुम भी हमारे संपर्क, तुम कुछ करवाओ, तो इतना हाथ पैर मारते हैं लोग, इतना बोलते हैं, इतना सब कुछ प्रयास करते हैं, डूबना पड़ता है। फिर सम हो जाओ, शांत हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ। जो जरूरत है वो शांतता ही बताएगी आपको कि क्या जरूरत है। जब व्यक्ति अशांत होता है ना, तो पूरी देश दुनिया में घूम आता है, और ये होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर वो विचलित होता है। शांत व्यक्ति जो होता है ना, वो एक क्रिया करता है, बस वो एक क्रिया से ही सफल हो जाता है। कथा शांत रहना सिखाती है, अशांति नहीं होती है। कथा सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर अशांति है तो उस वक्ता को दंड मिलेगा जिसकी कथा सुनने के बाद भी तुम अशांत हो। इसलिए अब थोड़ा सा जीवन में शांति ले आइए, थोड़ा कम वार्तालाप कीजिए, थोड़ा कम हाथ पैर मारिए। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। जितना है उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से जीने का प्रयास कीजिए। प्रसन्न रहिए, प्रसन्नताएं बांटते रहिए। अपने जीवन में भले ही कष्ट आ जाए, लेकिन फिर भी जब भी किसी से मिलो प्रसन्नता से रहो, प्रसन्नता में जियो। कई लोग हैं, कल हम एक कॉलेज में गए थे, वहां के बच्चों में से एक ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था, कि महाराज जी हम लोग सक्सेस इतना सोच लेते हैं कि हमारा जीवन फिर उसी पर निर्भर होता है कि वो प्राप्त करना है। हमने कहा यही बात तो भगवान गीता में समझा रहे हैं कि हम फल को इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं कि फिर कर्म पर हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा फल की इच्छा पर ही ध्यान रहता है। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर आप श्रेष्ठ बनना ही जीवन मानते हो तो रावण के पास भी बहुत श्रेष्ठताएं थीं। नाम, यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त करना ही अगर आप जीवन मानते हो तो रावण के पास बहुत कीर्ति थी। जीवन रावण जैसा नहीं, राम जैसा हो। वनवास भी मिले तो भी भगवान मान करके पूजे जाओ, वनवास भी मिले तो भी आपके आगे हाथ जोड़े जाएं, वनवास भी मिले तो आपके वनवास मतलब कष्ट। जीवन में आपत्ति विपत्ति भी आवे तो वो आपत्ति विपत्ति किसी को प्रेरणा देने वाली बन जाए। अरे वो रावण है जो सोने की नगरी में रोज सोता है, और वो राम है जो फूस की टाट बना करके, कुटिया बना करके वनवास कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है ज्यादा उपलब्धियां मिले, ज्यादा नाम मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, वैभव मिले, इसके पीछे मत भागिए। जीवन बहुत छोटा सा है। मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर के अपना जीवन बहुत व्यवस्थित जी लूं, इसका प्रयास कीजिए। नाम, यश, कीर्ति अपने आप मिल जाएगी आपको, और अगर इस प्रकार का जीवन जिएंगे जैसा हम बता रहे हैं, तो नाम यश मिलने पर भी आप फूलोगे नहीं। हम उस समय में भी कथा कर चुके हैं जब कथा में
7 दिन निकल गए और 5 से ज्यादा लोग ही नहीं आए। वो समय की भी कथाएं की हैं और आज की भी कथा कर रहे हैं। इतनी दूर दराज गांव में भी अभी यही कथा जबलपुर शहर में होती, वहां हालत क्या होती। लेकिन इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन सत्य बताते हैं, भागवत जी की ऐसी कृपा है, किसी की मान प्रतिष्ठा की ना तो इच्छा है और ना उससे ज्यादा फूलते हैं। बहुत समय हम तो बहुत सहज, हमको महाराज बन के रहना अच्छा ही नहीं लगता। हम तो रात में चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ऊधम मचाते हैं खूब रात में। अब दिन में क्योंकि व्यस्तता रहती, गर्मी रहती, रात को जाते हैं, खेलते हैं। कल रात को गए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा चल रही है। 6-7 बॉलों पे इतने छक्के मार के आए उनके उनकी बॉलों की, उनके नहीं गलत अर्थ मत लगा लेना। तो सब अपने भाई बंधु हैं अपने क्षेत्र में, सब लोग, उनका गांव यही है। तो कल बुलाए थे तो वहां गए, रात में उनके साथ भी आनंद किया। अभी हमारी कथा है जो कल से नासिक में, वहां के महाराज जी पिछले 30 साल से मौन हैं और अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने 3 लोगों का स्पर्श किया है। स्पर्श नहीं करते किसी का, वो तीसरे व्यक्ति हम हैं, हमारा स्पर्श किया उन्होंने। और जिस दिन स्पर्श किया था, 1 महीना की जब हमने कथा की थी, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और मैं 2 दिन तक तो यही विचार नहीं कर पा रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। ऐसे तपस्वी महात्मा, वो हमारे साथ गेंद खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ। ऐसे महापुरुष हैं कि साक्षात देवदत्त दिखते हैं उनमें, दत्त भगवान दिखते हैं। उनके मंदिर में 100 किलो से ज्यादा भारी प्रतिमा है दत्त भगवान की। और जिस दिन प्रतिष्ठान हुआ मंदिर का, बिना क्रेन के ऐसे अंक में भर के दत्त भगवान को उठा करके गर्भगृह में विराजमान किया महाराज जी ने। ऐसे महापुरुष बोलते नहीं है, मौन रहते हैं, लिख करके बात करते हैं। लिखते भी हिंदी नहीं है, संस्कृत में लिख करके बात करते हैं। ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं। आयु उनकी कितनी है कोई जानता नहीं, लेकिन 25 वर्ष के देखने में लगते हैं, पर आयु उनकी बहुत है। अद्भुत महापुरुष है, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर।